हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फ्लेयर प्लाजो की कटिंग और उसकी स्टिचिंग देखेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक को फोल्ड करके रखा हुआ है। मैं आपको पेपर पे करके बताती हूँ कि मैंने ये फैब्रिक कैसे फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ पे ये मैंने पेपर लिया है। पहले इसे मैंने लेंथ वाइज हमें फोल्ड करना है, उसके बाद विड्थ वाइज कुछ इस तरह से हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है। यहाँ पे देखिए, ये क्लोज साइड मैंने खुद की तरफ और ये जो ओपन साइड है वो दूसरी साइड रखा है। तो चलिए अब मैं मार्किंग स्टार्ट करती हूँ। मार्किंग स्टार्ट करने से पहले जो ऊपर में ओपन साइड है उसे मैं सीधा कर लूँगी स्केल की हेल्प से, ताकि जो भी फैब्रिक अगर टेढ़ा मेढ़ा हो तो वो सही हो जाए। और हम जहाँ पे मार्किंग मैं कर रही हूँ वहाँ से हमारी सारी मेजरमेंट स्टार्ट होगी। अब मैं ओपन साइड से 4 इंची पे मार्क करूँगी और इस लाइन को स्ट्रेट कर लूँगी। यहाँ पे मैं बेल्ट अलग से लगाने वाली हूँ, तो पहले मुझे रेडी लेंथ चाहिए 39 इंची। उसमें से 2 इंची माइनस करने पे हमारा आ जाता है 37। और नीचे फोल्डिंग के लिए भी मैं फिर वापस से 2 इंची ले रही हूँ, तो मैं जो मार्किंग करूँगी वो 39 इंची पे करूँगी। 39 इंची पे यहाँ पे ये मैंने मार्क कर लिया और इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेना है। स्ट्रेट करने बाद ऊपर जो हमने 4 इंची पे मार्क किया था उसी लाइन को मैं अच्छे से यहाँ पे मिला के स्ट्रेट कर लूँगी। इसे मैं आगे बताती हूँ कि इसका क्या करना है। अब हमें वेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है, तो मेरे केस में वेस्ट है 40 इंची, जिसकी फोर्थ पार्ट हो जाती है 10, प्लस हमें 3 इंची करनी है, वो मैं 13 पे ये मार्क कर रही हूँ। और इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेना है। क्रॉच लेंथ निकालने के लिए हमें हिप का 4 प्लस 2 इंची करना रहता है, तो हिप हमारी है 52 इंची, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगी 13 + 2 15 इंची। और बेल्ट की 2 इंची हमें माइनस करनी है, तो 13 इंची। यहाँ पे मैं 13 इंची पे मार्क कर रही हूँ और ऊपर वाली लाइन को हमें स्ट्रेट ऐसे मिला लेना है। और आगे साइड हमें 3.5 इंची पे मार्क करनी है और इस पॉइंट को नीचे वाली साइड हमें कॉर्नर से इसे कुछ इस तरह से स्ट्रेट करके हमें मिला लेनी है। आपकी फैब्रिक की विड्थ जितनी ज़्यादा होगी ये फ्लेयर उतनी ज़्यादा आएगी। और कुछ इस तरह से हमें ये क्रॉच का शेप दे देना है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें स्केल की हेल्प से कुछ इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और यहाँ तक की हमारी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ डाउन साइड में हमें दोनों तरफ 1.5 इंची टू 2 इंची पे आप मार्क कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 इंची पे मार्क कर रही हूँ और सेंटर से कुछ इस तरह से सर्कल करते हुए हमें मिला लेने हैं। सॉरी, यहाँ पे ये जो मैंने अंदर साइड में मार्क किया था वो हमें बाहर वाली साइड पे मार्क करनी है। और इस तरह से सर्कुलर हमें मिला लेने हैं और इसे कट कर लेना है। चलिए मैं इसे कट कर लेती हूँ। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिले और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे ये मैं कट कर ले रही हूँ। सेम जो हमने मार्किंग की थी उसी पे हमें कट कर लेना है, क्योंकि हमने लूजिंग पहले से ऐड की हुई है, तो हमें सिलाई के लिए अलग से ऐड नहीं करनी है। अब मैं बैक के पार्ट को अलग करूँगी, तो यहाँ पे 4 लेयर है हमारी, 2 लेयर को मैं अलग करूँगी और फ्रंट में हमें कुछ चेंजेस करने हैं। चलिए वो मैं दिखा देती हूँ क्या करने हैं। यहाँ पे क्रॉच की साइड अंदर की तरफ हमें 1 इंची अंदर लेनी है और इसे कुछ इस तरह से तिरछी मिला लेनी है नीचे से। और यहाँ पे वेस्ट के पास से भी हमें 1 इंची डाउन लेने हैं और इसे भी वेस्ट के दूसरे साइड से हमें तिरछी मिला लेनी है। और इन दोनों को हमें कट करके हटा लेना है। और ये कटिंग करने के बाद हमारी ये फ्लेयर प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद हम आगे इसकी स्टिचिंग देखेंगे।
ये देखिए, ये मैंने दोनों कट कर लिया है। तो फ्रंट और बैक हमारा दोनों रेडी हो गया है। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग देखते हैं। तो हम क्रॉच एरिया से पहले स्टार्ट करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों की हमें क्रॉच को सिलना है। यहाँ पे मैं हाफ इंची का मार्जिन लेते हुए सिलाई को स्टार्ट करूँगी। ये देखिए, मैंने चॉक से आपको दिखाने को मार्क किया हुआ है और ऐसे ही हमें हाफ इंची का मार्क लेते हुए पूरे में सिलाई लगा लेनी है, फ्रंट और बैक के दोनों पैनल्स में। ये हमारा फ्रंट हो गया। अब ये बैक यहाँ पे मैं सिल रही हूँ। इसके बाद मैं इसकी साइड्स पे भी सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, ये हमारे साइड पे भी सिल गया। अब इसे ओपन करते हुए इसके ऊपर हमें दूसरे पार्ट को रखना है और हमें दोनों साइड्स को पहले सिलना है। हम साइड से पहले सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से हमें साइड्स को मिलाते हुए साइड्स को सिल लेना है और दोनों ही साइड्स को हमें सिल के रेडी कर लेना है। चलिए मैं ये रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद में आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। ये हमारा साइड्स रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने थ्रेड कट कर लिया। अब मैं इसे सेंटर से जो क्रॉच एरिया है वहाँ से हमें ज्वाइन करना है। उसके लिए जब भी क्रॉच एरिया को ज्वाइन करें सेंटर से स्टार्ट करें। इससे फैब्रिक ऊपर नीचे नहीं होगी और ऊपर नीचे अगर फैब्रिक नहीं होगी तो आपके पहनने में जो प्लाज़ो है या पैंट है वो उठेगा नहीं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें सेंटर से ही सिलाई स्टार्ट करनी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने सिल के रेडी कर लिया। अब मैं इसकी बॉटम को फिनिश करूँगी। तो बॉटम के लिए मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हुए था। तो हाफ इंच तो ऊपर सिलाई में जाएगी। तो हमारे पास बचा 1.5 इंच। इसके लिए मैं हाफ इंच कुछ इस तरह से फोल्ड करके पूरे में सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद में सेकेंड फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। जब भी आप थोड़ा घेर वाला या सर्कुलर में बनाएं ऐसे ही 2 बार में करके इसकी सिलाई लगाएं ताकि फिनिशिंग अच्छी आए और फ्रेश लुक आए। ऐसे कहीं पे भी सिकुड़न नहीं आएगी। ऐसे ही हमें दूसरे पैर का भी कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, ये मैंने एक पैर का कंप्लीट कर लिया। सेम इसी तरीके से दूसरे पैर की भी कंप्लीट करूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, बहुत ही फ्रेश आता है। ऐसे ही हमें दूसरे पैर का भी कंप्लीट करना है और कंप्लीट करने के बाद बेल्ट पे हमें सिलना है। बेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे 5 इंची चौड़ी ये फैब्रिक ली हुई है क्योंकि हमें रेडी 2 इंच चाहिए ऊपर बेल्ट के लिए। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है ओपन में। फोल्ड करने के बाद ये 2.5 इंच का आएगा। 2.5 इंच जो कि हाफ इंच ही हमारी सिलाई में चली जाएगी। अब वेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें इलास्टिक भी ले लेना है। यहाँ पे मैंने इलास्टिक ले लिया है। आपकी जो भी वेस्ट है उसमें आपको 4 इंच माइनस करना है और आपकी इलास्टिक उतनी ही आनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने इलास्टिक को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद में फिर से इसे अटैच करूँगी। फैब्रिक भी जो मैंने लिया हुआ है वेस्ट के लिए वो वेस्ट के अकॉर्डिंग ही लिया है और उसे मैंने साइड से सिल लिया है जो कि एक सर्कल बन के रेडी हो गया है। अब इलास्टिक को हमें फैब्रिक के सेंटर में रखना है कुछ इस तरह से और इसे कुछ इस तरह से ओवरलैप करते हुए। अब इलास्टिक के बिल्कुल ही नज़दीक में हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखें कि इलास्टिक पे हमारी सिलाई ना चले। पूरे में ऐसे ही रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। चलिए मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हमें खींच के इसे इक्वल में पार्टीशन कर लेना है। जब हम खींचते हैं तो हमारा जो फैब्रिक है वो इक्वली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद मैंने उसके सेंटर पे पूरे में सिलाई लगा ली है। अब हमें सेंटर से अटैच करना है। तो पहले मैं दोनों सेंटर पे, आप चाहो तो पिन अप कर लो ताकि फैब्रिक हमारी मूव ना हो। आप चाहते हैं तो चार साइड्स हो गए, फ्रंट और बैक और दो साइड्स में
आप पिन कर लें, उसके बाद सिलाई लगाएं। चलिए मैं सिलाई लगा लेती हूँ। सिलाई लगाने के बाद मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये सिलाई लगाने के बाद मैंने एक टॉप स्टिच भी लगाई थी। चलिए अब इसकी फाइनल लुक हम देखते हैं। तो ये बनने के बाद कुछ ऐसा लुक दे रहा था और पहनने के बाद कुछ इस तरह से। ये बहुत ही अच्छा लगता है और आप इसे टॉप के साथ भी वेयर कर सकते हो। ये देखिए कितनी अच्छी फ्लेयर आई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।